ये मैं ड्रेस लेके आ रही हूँ और ख़ुद स्टिच करूँगी। लिटरली मुझे इतना अच्छा, तो आप ही मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको शदीद गर्मी में कहाँ गंदी मामा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं आपको। नथिया गली में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है हर चीज़ की। हैंडमेड ज़रूर बताना चाहूँगी। यहाँ पे हम जैसे ही आए ना तो उन्होंने अंकल ने मैंने समझा कि मेरा वीडियो चल रहा है, लेकिन मेरा वीडियो चल ही नहीं रहा था। इसमें हम छलियाँ ली थी, इसलिए ज़्यादा बड़ी चीज़ में ले नहीं सकती थी। और यहाँ पे जो है वो आपको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, और बहुत ज़्यादा खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। और जी ये सुबह सुबह का टाइम है और लाहौर से वापस आने के बाद हमने जो है वो प्लान बनाया कहीं घूमने फिरने का। अच्छा, ये वो ड्रेस है जो लाहौर से मैं लेके आई थी और इसको मैंने ख़ुद स्टिच किया था। मैंने आपको बताया था कि इसको मैं ख़ुद स्टिच करूँगी और ये मैंने स्टिच किया। और इसके साथ में जो है वो लेके आई दुपट्टा यहाँ से, और सूट में जो है वो 1400 का लेके आई, दुपट्टा मुझे 700 का मिला। तो मुझे बड़ी हैरत हुई यार कि ये क्या हो गया। चलिए जी, सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया। लाहौर की शिद्दत की गर्मी देखने के बाद हमारा कहीं ना कहीं ठंडे इलाके में जाना तो बिल्कुल बनता था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो रेडी हो जाओ, हम चलते हैं। तो सुबह सुबह मैं रेडी हो गई और ये ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया है। और मैंने आपको लाहौर वाले व्लॉग में बताया था कि ये मैं ड्रेस लेके आ रही हूँ और ख़ुद स्टिच करूँगी। लिटरली मुझे इतना अच्छा उस टाइम नहीं लगा था जितना अच्छा स्टिच करने के बाद लगा। और इसके साथ जो मैंने ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये सूट मुझे बड़ा पसंद आया और बड़ा क्यूट लग रहा था। और गेंजा को इस्तेमाल करने के बाद हमने किया। फिर हम चले गए अपने ससुराल, क्योंकि मेरी जो हस्बैंड है उनकी नानों की बरसी थी। बाकी सारी तैयारी अम्मी ने की भी थी, तो हम फ्रूट्स वगैरह लेके गए। फिर हमने फ्रूट कट किया और उसके बाद हमने जो है वो दुआ वगैरह की। और अम्मी ने ये इतने मज़े का शरबत वगैरह बना के रखा हुआ था। तो फिर दुआ वगैरह करने के बाद हम लोग निकल आए मरी के लिए। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कोला गली जा रहे हैं। कोला गली जा रहे हैं। कोला गली जा रहे हो? अच्छा, स्टार्ट में जिस टाइम हम बैठे हैं तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी। और यकीन माने कि बच्चों के भी बुरे हाल थे और सही लालो लाल हुए हुए थे। लेकिन एंजॉय करना अपनी, हमें पता था कि आगे जाके मौसम हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इस आसरे पे हमारा जो सफ़र था वो बहुत अच्छा गुज़रा। तो आप ही मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको शदीद गर्मी में कहाँ पे जाना पसंद है। हमारी पहुँच तो भाई मरी तक होती है कि हम जल्दी से फट से उठते हैं और तैयार होते हैं और मरी पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, तो मुझे अपने देवर की गाड़ी पे हम लोगों को जाना था। तो इसलिए हम जो है यहाँ से अपने घर से ससुराल गए और फिर वहाँ से आगे अपने देवर की गाड़ी पे बैठ के हम मरी निकल के। इरादा हमारा ये था कि हम घर से खाना वगैरह बना के लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके बारबेक्यू वगैरह करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि हमारी गाड़ी की जो डिग्गी थी वो बड़ी थी और दूसरी गाड़ी जो है वो मैरान थी, तो इसकी डिग्गी इतनी बड़ी नहीं थी, तो हम उसमें चीज़ें लेके जा नहीं सके। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा जो है वो ख़राब हो गया। नहीं तो जो जिस हिसाब से बनाया हुआ था, और मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो हमने कहा चलो बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। इवन कि मैं केक भी बना के नहीं ले जा सकी, क्योंकि केक ले जाने के लिए भी जो है वो ज़रूरत थी और गाड़ी में जगह नहीं थी। हम खुद मुश्किल से बैठे हुए थे बच्चों के समेत। तो ये सीन हुआ। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चादरें लगी हुई थी, मुझे इतना पसंद आ रही थी कि मैं कोई ना कोई शॉल अपने लिए जो है वो ले लूँ। तो चलें जी, चलते चलते जी अब हम पहुँच चुके हैं। हमारे जो इरादा है वो जाने का था नथिया गली। और गर्मी जो है वो सरप्राइज़ हमें यूँ हुए कि मरी जाते जाते हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन गर्मी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। कि आप यकीन करेंगे कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वहाँ पे जाके भी बिल्कुल नॉर्मल सी हल्की हल्की ठंडी हवा लग रही थी। और जब हम सही नथिया गली में पहुँचे तब थोड़ा सा अमन था, इतना अमन था कि हम सुकून से बैठ सकते थे। और ये रास्ते में जी हमें मंकी मिल गए और मंकी इतने मज़े से खेल रहे थे। और ये मंकी का छोटा सा बच्चा इतना क्यूट लग रहा था, तो हम उसी को देखी जा रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए और फिर हम गाड़ी से उतरे कि हम गाड़ी से थोड़ा सा उतरे, हमें ठंडी हवा लगे, क्योंकि हम सख्त किस्म के तंग आए हुए थे और सफ़र भी लंबा था और बंदे भी ज़्यादा थे। कैसी हवा है?
क्या हाल है बतावा? ठीक हो? हम ठीक है, बैठ सकते हो? बैठ जाओ। हाँ नहीं कुड़ी देखिए हम इतने दूर यंगो पे आए हैं, है ना? मैंने कहा था आप निकलेंगे तो आपको ठंड लगेगी। मैं इसीलिए मोटी चादर लेके आई। आपको कहाँ जगह दूं? कौन सी जगह चाहिए? दादों के साथ बैठना है इसने, पता है। थोड़ा सा स्टे करने के बाद हम पहुंच के नथिया गली, और वहाँ पे हमने चेयर लिफ्ट में बैठना था, और थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम थक गए। शहर में रहने वाले लोगों का प्रॉब्लम ही यही होता है कि जब वो किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो उनसे चला ही नहीं जाता। तो थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं फिर खड़ी हो जाती, थोड़ा सा चढ़ने के बाद फिर खड़ी हो जाती। मैं कहती अम्मी कहती हैं देखो अपना हाल क्या बना लिया आप लोगों ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम बैठ के पानी पीना शुरू हो गए। तो हमें खुद पर भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। देना गंदी मम्मा, जूठा पी तो अब जो पिएगा जूठा। गंदे बच्चे। यहाँ पे ऐसा हुआ कि अम्मी जो है वो बॉटल से मुँह लगा के पानी पी रही थी और मैं वीडियो बना रही थी, और ये देख के अम्मी को हंसी आ गई और अम्मी ने एकदम पानी पीना छोड़ दिया। तो ये छोटी छोटी बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं कि यार ये कितना सा सफ़र था और कितना नहीं। तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी, इसीलिए शहर के लोगों से ज़्यादा गाँव के लोग एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो सुबह सवेरे उठते हैं, वॉक करते हैं, उनको ताज़ी हवा लगती है। और ख़ास तौर पर पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं, मैं समझती हूँ कि हम लोगों से जो है वो 10% बहुत अच्छे हैं हर लिहाज से। पानी उनको साफ़ मिलता है, फ़िज़ा उनको साफ़ मिलती है, माहौल उनको इतना अच्छा और साफ़ मिलता है। आगे बढ़ने के साथ साथ हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी। आपको नथिया गली में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, हर चीज़ की हैंडमेड बनी हुई काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये वुडन की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी, लेकिन टू मच एक्सपेंसिव थी, बहुत एक्सपेंसिव थी। यहाँ जो लोग हैं वो आते हैं लेने के लिए, बाहर के टूरिस्ट आते हैं, वो जो हैं वो चीज़ें बाय कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ें कितनी रीज़नेबल मिलती हैं, तो हमें वहाँ पे बहुत महंगी लगी। तो हम जो है इधर से ख़रीद सकते हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इतनी महंगी ख़रीदने की। खैर उसके बाद जो हमें सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला वो ये मिला कि जब हम ऊपर गए तो हमें पता चला जी चेयर लिफ्ट ही बंद है, चेयर लिफ्ट चल ही नहीं रही है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, वो एक बड़े मज़े की चीज़ हुई है। जितने भी मरी नथिया गली जाने वाले लोग हैं उनको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। यहाँ पे हम जैसे ही आए ना, तो उन्होंने अंकल ने हमें कहा कि आप जाके ऊपर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमने कहा हम खाना तो लेके आए हुए हैं साथ में, हम खाना खा लेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, सिटिंग लगी हुई है, आप जाके सिटिंग पे बैठ सकते हैं। तो हम भी चले गए और हम बैठ के जो है वो खाना खाना शुरू हो गए। तो बाद में जब वो उठने लगे तो फिर उन्होंने हमें कहा जी आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। मैंने कहा वो किस लिए 300 रुपया देना पड़ेगा? जी आप हमारी चेयर्स पे बैठेंगे। तो होटल की चेयर्स थी, मतलब कि एक बंदा उन्होंने पहले खड़ा किया हुआ था जो ये कह रहा था कि आप जाएँ, आप बैठें, कोई चार्जेस नहीं होंगे आपके। और दूसरा बंदा जो है वो आके कहता है कि भाई आपके जो बैठे हैं आपने अगर ऑर्डर नहीं करना तो आपको 300 चार्जेस भरने पड़ेंगे। और हमें जो है ये बड़ा हुआ देख के यार कि ये क्या, और इतने ज़्यादा बुरे अखलाक के लोग थे ये, इतने ज़्यादा बुरे अखलाक के। तभी तो मैंने कहा ये इधर आता जाता ही कोई नहीं, और इनका कारोबार ही सारा बंद होकर बैठा हुआ था। उसके बाद हम बड़े गुस्से में उतर के आए, मैंने काफ़ी बातें भी उन लोगों को सुना दी। उसके बाद हम जब आए तो ये देखें कितना प्यारा सिटिंग एरिया था, और ये बिल्कुल फ्री में जो है वो पड़ा हुआ था। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हम इधर क्यों नहीं आए, हम बारबेक्यू लेके आते और यहाँ पे हम जो है वो बारबेक्यू करते और हमें बड़ा मज़ा आता। तो अगर आप लोग जाते हैं कहीं पे ऐसे, ये देखिए फूल मुझे वेलकम कर रहे हैं। नीचे से कौन कर रहा है? नीचे से देखें कौन कर रहा है। कितने प्यारे फूल। तो एक बात याद रखिएगा, आपने अपने साथ चटाई लेके जानी है और वहाँ पे बिछा के आपने कर लेना है, लेकिन किसी होटल की सिटिंग पे नहीं बैठना भाई, आपसे फजूल के पैसे आपसे ले लेंगे। 300 इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, बंदा टिप ही दे के आ जाता है, लेकिन जो उनका रवैया और अखलाक था ना वो बहुत बुरा था और बहुत बुरे तरीके से उन्होंने बात की। हालांकि
पहाड़ी लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक जगह है या जो एरिया है, यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो बड़े ही वल्ला आलम उनके साथ क्या था क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ रवैया बहुत बुरा अख्तियार किया। तो हमने जो है वो आगे बढ़े ही नहीं, हम वापसी की तरफ आ गए। हमने कहा चलो मरी जाके हमारा जो है ना डेरा जहाँ पे हम हमेशा बैठते होते हैं, मैकडोनल्ड के बाहर जो जहाँ पे जहाज़ बना हुआ है, हम वहीं पे जाके बैठते हैं, अच्छे लगते हैं। खैर उसके बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू करते हुए वापसी की तरफ आए और रास्ते में हमें मंकी मिले। अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया था वहाँ पे मंकी इतने ज़्यादा भूखे थे कि वो देख के हमारे खाने पे टूट पड़े और हमने उन्हें जो है आधे से ज़्यादा अपनी जो रोटियाँ हैं वो उन्हीं को दे के आगे और उन्हीं को जो है वो खिला के आगे। यहाँ पे जो है वो बड़े मज़े का सीन हुआ। मैंने समझा कि मेरा वीडियो चल रहा है, लेकिन मेरा वीडियो चल ही नहीं रहा था। छलियाँ ली थी तो उसको हम खा रहे थे, तो पीछे से एक बंदर ने आके बिल्कुल अटैक कर दिया और हम चीखें मारते रह गए। हमेशा ऐसे होता है कि जब ऐसा कोई सीन हो रहा होता है तो मेरा मोबाइल ऑफ ही होता है, तो मैं एकदम अपना मोबाइल छुपाने लगी कि शायद मेरा मोबाइल छीनने के लिए आया है, लेकिन वो हम जो खा रहे थे छली वो छीनने के लिए आया था। और इसको देखें कितने मज़े से ये जो है वो घूम रही है और इसका बेबी इसके साथ चिपका हुआ है। तो वहाँ पर जो है वो मंकी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा भूखे हैं। तो जब भी आप जाया करें तो इनके लिए कुछ ना कुछ ले जाया करें जो आप इनको खिलाया करें। ये भी इसी आसरे पे होते हैं कि कोई ना कोई हमें कोई ना कोई चीज़ दे देगा। उसके बाद हमें ये नज़र आ गया नारियल पानी और हमने इससे कहा कि चलो नारियल ले लेते हैं। तो इसने हमें कहा 500 का एक नारियल आपको मिलेगा, जिसमें से आपने पानी पी के नारियल भी पूरा नहीं ले सकते, नारियल उनको वापस करना पड़ेगा। तो हम लोग इस चीज़ को देख के बड़े हैरत हुए। तो हमने कहा भाई ये सारा ही तुम रख लो, हम जाके जो है वो 300 का नारियल लेके पानी भी पी लेंगे और नारियल भी खा लेंगे। तो इतनी अजीब चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इतनी अजीब होती हैं। या फिर ये वो लोग हैं जो जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो ये यूँ करते हैं कि इन लोगों को दे देते हैं और कर देते हैं, और जहाँ गरीब हमारे जैसी मिडिल क्लास लोग जाते हैं ना, फिर वो इन चीज़ों को लेके फंस जाते हैं। भाई किसी जिसके पास अल्लाह ने ढेर सारा दिया होता है वो तो उसको लगा सकता है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी लिमिटेड हों तो वो बड़ा सोच समझ के जो है वो ख़र्चे करते हैं और सोच समझ के लगाते हैं। क्योंकि हमारे इतना दौलत पैसा तो हमारे पास है नहीं है, तो इसलिए हम बड़ा सोच समझ के करते हैं और अपने ख़र्चों में से बचा के रखते हैं कि हमने आउटिंग भी करनी है, हमने बच्चों के ख़र्चे भी उठाने हैं, हमने उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करनी है, हमने अपनी भी करनी है, हमने घूमने फिरने भी जाना है। तो इंशाल्लाह आपसे इस टॉपिक पे भी ज़रूर बात करूँगी कि इन फ्यूचर में आपको बताऊँगी कि मैनेजमेंट जो है वो कैसे की जाती है। फ़िलहाल तो मैं ख़ुद प्रोसेस में हूँ और इस चीज़ में लगी हुई हूँ। इंशाल्लाह जब कामयाब होगी तो आपसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी हम थोड़ी देर खड़े होकर स्टे किया और उसके बाद हम आगे मरी की तरफ। मरी पहुँचते पहुँचते हमें जो है वो रात हो गई थी। हम मैकडोनल्ड के सामने रुके, फिर हमने चाय बनाई, फिर हमने कोयटा से पराठे लिए और खाए। वो क्लिप सारा मुझसे डिलीट हो गया, मुझे पता ही नहीं है वो क्लिप कहाँ था। खैर मरी से वापस आने के बाद फिर हम एक जगह जो है मरी के रावलपिंडी से पहले, इस्लामाबाद से पहले ही जो है वो एक शॉप आती है, वहाँ पे रुके। वहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी अपने किचन के लिए और कुछ डेकोरेशन के लिए, जिसपे मैं जो भी जितनी भी डिशेस वगैरह बनाती हूँ फिर मैं उसको डिस्प्ले करती हूँ और उसको दिखाती हूँ। तो इसमें ये मुझे बहुत प्यारा लगा। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी। जो चीज़ तो है ना देखो तो दिल करता था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। खैर उसमें से जो हैं वो हमने जो चीज़ें ली हैं वो कैसी थी कैसी नहीं, इसका भी मैं आपसे ज़रूर जो है वो रिव्यू शेयर करूँगी। और यहाँ से हमें चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं ये भी आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि उसके बाद मैं चीज़ें यूज़ करके आपको बताऊँगी कि चीज़ों का रिज़ल्ट क्या था। यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें थी, मतलब कि आपको जो है वो स्पून वगैरह इतने अच्छे अच्छे मिल रहे थे। वुडन के स्पून थे, वुडन की जो है वो बड़े वाले चमचे थे, वुडन्स की प्लेट थी, वुडन्स की ट्रे थी, वुडन्स की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। जिसमें से हमने जो सिलेक्ट किया वो ये वाले थे स्पून, वो बहुत अच्छे लग रहे थे और मुझे ये था कि मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होंगे, अच्छे लगेंगे। उसके बाद मैंने ये छोटी चेयर्स भी देखी थी, मेरा इरादा था चेयर्स भी लेने का, लेकिन प्रॉब्लम्स वही थी कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके गए थे, तो दूसरी गाड़ी की डिग्गी नहीं थी जिसमें हम रख के ला सकते, इसलिए ज़्यादा बड़ी चीज़ मैं ले नहीं सकती थी। और यहाँ
पे जो है वो आपको हर वैरायटी मिल जाती है, हर वैरायटी मिलती है। बॉक्स मिलते हैं, जूलरी बॉक्स मिलते हैं, और टोकरी बहुत अच्छी अच्छी, और डेकोरेशन पीस बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। और जैसे कि ये कप वाला जो है सेट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा यहाँ पे ये बहुत अच्छी कबर्ड सी छोटी छोटी बनी हुई थी, ये बहुत अच्छी थी। छोटी छोटी आपको चारपाइयाँ भी मिल जाती हैं जिसमें छोटे बच्चे सो सकते हैं। और ये जो हैं डेकोरेशन है घर में रखने के लिए, ये भी बहुत अच्छे हैं। चलें, हमने अपनी शॉपिंग कर ली और उसके बाद हम जाके जो है वो बैठ के गाड़ी में। और इस वक्त मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था, इतना शदीद दर्द, मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया था और मैं चाह रही थी बस किसी तरह घर हम पहुंच जाएं। उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी को हमने घुमाया और सीधा हम पहुंच के ससुराल। वहां से हमने अपना बाइक लिया और पहुंच के हम घर। तो इसी के साथ साथ मेरा व्लॉग होता है यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह आपको एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो आप हमेशा भूल जाते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं।